जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, इसमें आपका क्या जाता है, इसमें आपका क्या जाता है। समय समय की बात है दोस्तों, वक्त एक बार सबका ज़रूर आता है, वक्त एक बार सबका ज़रूर आता है। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आपका दोस्त और होस्ट रविशंकर फ्लोरिया आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में आपका हार्दिक स्वागत करता है और हार्दिक अभिनंदन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको मैं इस पोयम के माध्यम से आपके बचपन की ओर ले जाऊंगा। आपको यह पोयम जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई गई थी, अमेंडा, यह सीबीएसई बोर्ड के द्वारा फर्स्ट फ्लाइट बुक में छठे नंबर की पोयम है। इस पोयम में आपको दिखाया गया है कि एक बच्चा कैसे अपनी माँ से बचपन में ईर्ष्या करता है और कैसे अपनी माँ से नफरत करने लग जाता है। और क्योंकि उसकी माँ उसे हर बार उसकी कुछ गलतियों पर डांटती है, लेकिन बच्चे को लगता है कि माँ उससे प्रेम नहीं करती बल्कि माँ उसको डांटती रहती है। ऐसा बचपन में हर किसी के साथ होता होगा। तो इसलिए इस पोयम को आप ज़रूर एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बहुत सरल शब्दों में आपके लिए यह पोयम डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। पहले इस पोयम को देख लेते हैं कि इसको लिखा क्या है, किसने है, इसके लेखक कौन है, इसके ऑथर कौन है। और मैं बता दूं कि इसके ऑथर एक लेडीज़ है, एक महिला है, पोइटेस है, कवियत्री है, जिसका कि नाम रॉबिन क्लीन है, जिसका पूरा नाम रॉबिन मैक मॉक क्लीन के नाम से जाना जाता है इन्हें। और यह 28 फरवरी 1936 ईस्वी को किम्से ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, नौ की ऑस्ट्रिया में। और अगर इनके बारे में मुख्य बातों की बात करूं, रॉबिन क्लिंग के बारे में मुख्य जो चार बातें हैं, यह सबसे ज़्यादा इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों के लिए इनने बुक लिखी। सी इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यह बच्चों के लिए किताब लिखने वाली एक ऑस्ट्रेलिया की ऑथर हैं। ऐसा नहीं कि इनने ऑस्ट्रेलिया के लिए लिखा था। सेकंड पॉइंट इनकी है कि यंग एडल्ट फिक्शन अल्सो, इन्होंने जो यंग यंग मतलब जवान एडल्ट बच्चों के लिए भी फिक्शन लिखी थी। फिक्शन मतलब होता है कहानियाँ, स्टोरियाँ लिखी थी। और इसी कारण इनको म्यूजिक के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड इन्हें मिला था म्यूजिक के क्षेत्र में। भारत में भी रविशंकर एक संगीतज्ञ है, उनको भी हर अवार्ड मिला है। और इसके बाद ड्रुमक्लिन मेडल भी इन्हें मिला है। इनके जो मुख्य रचनाएं हैं, हेटिंग एलिसन एस्ले, इनके जो मुख्य वर्क या किताबें हैं, हेटिंग एलिसन एस्ले। सेकंड है पीपल माइट हेयर यू, और तीसरी है से ए लिटिल प्रेयर। ये तो बात हो गई रॉबर्ट क्लेन के बारे में जिन्होंने यह पोयम लिखी थी। अब पढ़ते हैं एमेंडा इस पोयम को। देखिए कि आपके यहाँ पर स्क्रीन में एक एमेंडा एक करेक्टर है। यह करेक्टर में यह जो पोयम है 7 स्टेंजा की है। आपको बता दें कि जो पोयम है इसमें 7 स्टेंजा हैं। आपको पहली पुरानी पोयम में भी बताया है कि जो पोयम की लाइनें होती हैं उन्हें स्टेंजा बोलते हैं, और जो गद्य की लाइनें होती हैं उन्हें पैसेज बोलते हैं। तो 7 स्टेंजा हैं। हम इनको एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। डोंट बाइट यूर नेल्स अमेंडा, पहला जो स्टेंजा है, डोंट बाइट यूर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच यूर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब यह कहानी जो है, यह कहानी को इस स्टेंजा को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग की ओर ले जाना चाहूँगा। जो अमेंडा जो है, इसमें जो डोंट बाइट यूर नेल्स अमेंडा, इसमें एक माँ है और उसकी बेटी है अमेंडा। और बेटी को लगता है कि माँ उसे हमेशा डांटते रहती है। तो बाइट, पहला जो इसमें वर्ड मीनिंग कठिन वर्ड आया है बाइट। बाइट मीन्स होता है काटना। देखिए, जब हम किसी चीज़ को दांत से काटते हैं उसको बाइट बोलते हैं। अदरवाइज हम किसी चीज़ को, अन्य वस्तु को काटते हैं ब्लेड से, कैंची से, उसको कट बोलते हैं। लकड़ी को काटते हैं उसको चॉप बोलते हैं। तो बाइट मीन्स काटना। हंच, हंच एक वर्ड मीनिंग है। हंच मतलब होता है झुकना, हमेशा आलस से झुक कर बैठना। तीसरा शोल्डर मतलब कंधा, आपको पता है। और हंच बैक मतलब होता है कुबड़ा, कुबड़ा जो किसी की पीठ में कुबड़ निकल जाता है, या बैल में हम्प भी है। तीसरा वर्ड इसमें है स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मतलब होता है ढीला ढाला, सुस्त, हमेशा लेजी नेस, बैठना। टू सिट इन अ लूज एटीट्यूड। तो पहली स्टेंजा में आपने देखा होगा डोंट बाइट यूर नेल्स अमेंडा, बाइट मीन्स काटना, और हंच मतलब होता है झुकाना। तो अब देखते हैं ऊपर, डोंट बाइट यूर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच यूर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप द स्लाउचिंग अमेंडा। तो उसकी माँ कह रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने ये नाखूनों को मत काटो, दांतों से मत काटो, ठीक है। डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, अपने कंधों को इस प्रकार हंच मतलब झुकाओ मत अमेंडा। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और इस तरह आलस्य, स्लाउचिंग आलस्य में या
ढीले ढाले मत बैठो, स्ट्रेट अप सीधे बैठो एमेंडा। हर किसी को लगता होगा बचपन में ऐसा उसके साथ होता है। तो पहला स्टेंजा आपके समझ में आया। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सीट अप स्ट्रेट अमेंडा। अमेंडा अपने नाखूनों को मत काटो, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा। अमेंडा अपने कंधों को इस प्रकार मत झुकाओ, डोंट स्लाउचिंग सीट अप स्ट्रेट अमेंडा। अमेंडा अपने इस प्रकार आलस्य में स्लाउचिंग करते हुए, आलस्य में लेजीनेस मत बैठो, स्ट्रेट अप अमेंडा, सीधे बैठ जाओ अमेंडा। लेकिन जो अमेंडा है उसको बिल्कुल कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, वह खोई हुई है अपने सपनों में। क्या कहती है? देयर इज ए लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इन इज इनहेबिटेंट इज मी, ए मरबेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब इस पोयम को पढ़ने से, इस स्टेंजा को पढ़ने से पहले इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। देयर ए लैंग्विड, लैंग्विड मतलब होता है आरामदायक, शिथिल, बिल्कुल फ्लेक्सिबल बैठना, बहुत कंफर्टेबल बैठना। इमरल्ड मतलब होता है पन्ने के आकार, पन्ना मतलब डायमंड, हीरा पन्ना आपने सुना होगा, हीरा पन्ना जो डायमंड होता है, हीरे पन्ने के, हरे रंग का मतलब, ठीक है, हरे रंग का समुद्र। सोल, एस वैली, सोल मतलब होता है एकमात्र, अकेला, लोनली। चौथा होता है इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब निवासी, रेसिडेंट। इसके बाद आता है मरमेड, मरमेड मतलब होता है जल परी, आपने कहानियाँ सुनी होंगी, सोन परी एक नाटक आता है, सीरियल आता है, तो मरमेड। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब होता है हवा के साथ या पानी के साथ किसी चीज़ का बहकर आना, ड्रिफ्टिंग। और ब्लिसफुली मतलब होता है खुशी से, प्रसन्नता से। तो आप इन वर्ड मीनिंग को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। तो अब हम दोबारा ऊपर चलते हैं। देयर ए लैंग्विड इमरेल्ड सी, एमेंडा कह रही है कि चारों ओर क्या है, एक लैंग्विड आरामदायक, हरा भरा, ढीला ढाला क्या है, समुद्र है। इमरेल्ड सी, लैंग्विड मतलब होता है आरामदायक, इमरेल्ड मतलब होता है हरा भरा, और वहाँ पर एक वो कल्पना में खोई हुई है कि एक हरा भरा समुद्र है। वेयर द सोल इन इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ में एकमात्र प्राणी, इनहेबिटेंट और निवासी, जहाँ उस समुद्र में एकमात्र निवासी और रहने वाली कौन हूँ, केवल मैं ही हूँ। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और जो मैं क्या हूँ, एक मरमेड, ये देखिए परी हूँ, मरमेड मतलब जल परी, ठीक है ना, मत्स्य कन्या जो जल परी है। ड्रिफ्टिंग मतलब होता है उड़ते हुए आना, लहरों के साथ, ब्लिसफुली मतलब खुशी से उड़ते हुए आना। कह रही है कि मैं एक, चारों ओर एक हरा भरा समुद्र है, उस समुद्र में एकमात्र इनहेबिटेंट मैं हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं एक हरी, एक जल परी हूँ जो खुशी से, ब्लिसफुली ड्रिफ्टिंग, खुशी से ड्रिफ्ट हवा के साथ उड़ते हुए आ रही हूँ। तीसरा स्टेंजा है। डॉ डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर सोच एमेंडा। तो एमेंडा को उसकी माँ कह रही है तीसरे स्टेंजा में, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, एमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया। डिड यू टाइडी, टाइडी मतलब होता है क्लीन करना, आता है एक ऐड आता है डिटर्जेंट का, टाइड चौंके कपड़े में सफ़ेदी वाला, तो टाइड साफ करना, क्लीन करना। डिड यू टाइडी योर होमवर्क रूम एमेंडा, क्या एमेंडा तुमने अपना रूम को टाइट कर लिया है, ठीक है। आई थॉट टोल्ड यू क्लीन योर शूज एमेंडा, मैंने सोचा कि तुम, मैं सोचती हूँ कि तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, एमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। डिड यू टाइड योर रूम एमेंडा, क्या एमेंडा तुमने अपना रूम को टाइट कर लिया है, साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज एमेंडा, और मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने जूते साफ कर लेना। तो इस प्रकार आपको बचपन में सुनने में आता होगा कि एक माँ बच्चों को बार बार किसी छोटी छोटी चीज़ के लिए कहती है, और बच्चे को लगता है कि मुझे डांट रही है, लेकिन वो उनकी अच्छाई के लिए होता है। तो चौथा स्टेंजा देखते हैं। लेकिन जो एमेंडा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कह रही है आई एम एन ऑर्फन, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ए पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बियर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो कह रहे कि आई मैं ऑर्फन हूँ। ऑर्फन मतलब आपको पता हो कि अनाथ होता है, पेरेंटलेस चाइल्ड विथ नो पेरेंट्स, ऐसा व्यक्ति, ऐसा चाइल्ड जिसके को माँ बाप ना हो, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। रोमिंग, आपने मोबाइल में सुना होगा, रोमिंग, मोबाइल रोमिंग में है, मतलब बाहर चले जाना घूमने के लिए, अपने स्टेट को छोड़कर दूसरी जगह, मतलब व्यर्थ का इधर उधर घूमना, बिना किसी काम के घूमना। हस्ड मतलब होता है खामोश, शांत, और बेयर मतलब होता है नंगे, विदाउट कवर। तो देखते हैं। अब एमेंडा को उसकी माँ डांट रही थी, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एमेंडा कह रही है आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में, सड़कों में, स्ट्रीट मतलब होता है सड़कों में घूम रही हूँ। ए पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बियर फीट, और मैं अपने
पैटर्न मतलब होता है चित्र बनाना, डिज़ाइन बनाना, सॉफ्ट मतलब मुलायम, डस्ट मतलब धूल पर, हस्ड बियर फीट, अपने हस्ड खामोश और नंगे पैरों के द्वारा क्या कर रही हूँ, मिट्टी में अपने पैरों से कुछ निशान बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। कह रही है कि मेरी माँ की डांट मुझे बहुत परेशान कर रही है, इसलिए मुझे शांत रहने दो। साइलेंस, मेरे चारों साइलेंस रखो, बिकॉज साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट। क्योंकि जो साइलेंस होती है वो बहुत शांति, बहुत सुनहरी होती है, गोल्डन होती है, और फ्रीडम बहुत मीठी होती है। तब उसकी माँ पांचवी स्टेंजा में और कह रही है, एमेंडा उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। डिड डोंट ईट यू चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर यूर एक्ने एमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। एक्ने, एक्ने मतलब क्या होता है, एक्ने मतलब होता है, एक्ने यहाँ पर लिखा है मुहासे, ACNE, एक्ने मतलब होता है मुहासे। डिड यू एक्ने, एक्ने पिंपल बोलते हैं जिसको, झारियाँ आ जाती है, पिंपल फुंचियाँ हो जाती हैं। रिमेंबर मतलब याद करना। तो एमेंडा को चॉकलेट खाने का बहुत शौक है, तो क्या कह रही है, डोंट डोंट ईट द चॉकलेट एमेंडा, एमेंडा तुम चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर यूर एक्ने एमेंडा, एमेंडा अपने एक्ने, अपने मुहासों को देखो। बच्चों से कहा जाता है चॉकलेट खाओगे कि तो दांत सड़ जाएंगे, पिंपल हो जाएंगे। रिमेंबर यूर एक्ने एमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी। क्या कह रही है, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगे, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू एमेंडा, जब मैं तुम्हारी से बोल रही हूँ क्या तुम्हें मेरी ओर देखोगी। क्योंकि वो जब खा रही तो माँ की बातों में ध्यान नहीं दे रही है, सभी बच्चे ऐसा करते हैं। तो कह रही है, डिड डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर यूर एक्ने अमेंडा, अमेंडा अपने एक्ने को याद करो। विल यू प्लीज लुक एट व्हेन आई एम स्पीकिंग टू एमेंडा, एमेंडा क्या करो, जब मैं तुमसे बात करूं क्या तुम मेरी ओर देखोगी। तो यहाँ पर सिक्स्थ स्टेंजा है, आई मे रूपेंजल आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन ए टावर एंड ट्रैंक्विल एंड रेयर, ए विल सर्टनली नेवर लेट मी डाउन माई ब्रेथ हेयर। अब आई में रूपेंजल, आपने कहानी सुनी होगी, एक लड़की थी रूपेंजल, जो परी थी, जिसके बहुत गोल्डन सुनहरे बाल थे। तो उसको क्या किया था, एक जादूगरनी ने पकड़कर एक महल में उसको एक बंद कर दिया था, जहाँ उससे कोई नहीं मिल पाता था, और केवल रूपेंजल उससे मिलती थी। और रूपेंजल जो थी, उसके बहुत ही बड़े बड़े बाल थे, और वह जो विच थी, विच जो जादूगरनी थी, वो उसके लंबे बालों को पकड़कर उस बड़े से बिल्डिंग में आती थी। तो एमेंडा अपनी माँ की डांट से इतने परेशान हो गई है, कह रही है कि आई एम ए रूपेंजल, मैं एक रूपेंजल हूँ, मैं क्या हूँ, एक रूपेंजल हूँ, और आई हैव नॉट ए केयर, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर ट्रैंकल एंड रियल, तो ट्रैंकल आपने दिखा होगा, यहाँ पर लिखा है पीसफुल। तो ट्रैंकल मतलब क्या होता है, पीसफुल, काम, एंड रेयर मतलब दुर्लभ, नॉट कॉमन। आई एम ए रूपेंजल आई हैव नॉट ए केयर, कह रही है कि मैं एक रूपेंजल हूँ, मुझे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर एंड ट्रैंकल एंड रेयर, क्योंकि जो उस बड़ी सी टावर, टावर मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग में ज़िंदगी क्या होती है, बहुत ही शांत और बहुत दुर्लभ होती है। आई विल सर्टनली नेवर लेट माई ब्राइट हेयर, तो आई विल सर्टनली मतलब निश्चित रूप से, नेवर मतलब नहीं, लेट डाउन मतलब गिराना, माई ब्राइट हेयर मैं अपने चमकीले गोल्डन बालों को निश्चित रूप से मैं नीचे नहीं गिराऊंगी। क्यों, क्योंकि आपको मम्मी मैंने बताया था, जो रूपेंजल थी उसके जो लंबे लंबे बाल थे, उनमें से चढ़कर वो जादूगरनी ऊपर मिलने आती थी। तो वो अपनी माँ की तुलना उस जादूगरनी से ही कर रही है, कि कहीं मेरी माँ मेरे बाल पकड़कर ऊपर ना आ जाए। तो कह रहे कि मैं उन बालों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि माँ ऊपर आ जाएगी। स्टॉप द sulking at once Amanda, you are always so moody Amanda, anyone would think that I nagged you Amanda। तो stop the sulking at once Amanda, sulking मतलब होता है नाराजगी, उदासी, सैडनेस। नेग मतलब होता है डांटना, किसी का दोष निकालना, किसी बार बार गलतियां निकालना, इंडिया में हम लोग बहुत करते हैं, हर बात में गलतियां निकालते हैं। स्टॉप, फाइंड, स्टॉप मतलब होता है एंड या फिनिश। तो क्या हो रहा है, अंत स्टेंजा जो सातवां स्टेंजा है, स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमेंडा, अमेंडा अपनी जो ये सल्किंग है, इस नाराज़गी को जल्दी से छोड़ दो, बंद कर दो। यू आर एलवेज सो अमेंडिया मूडी अमेंडा, अमेंडा तुम हमेशा क्या हो, सल्किंग, ये उदास में बैठी है, सल्किंग है, अमेंडा क्या हुई है, बिल्कुल उदास बैठी हुई है। तो उसकी माँ कह रही है कि क्या करो, स्टॉप द सल्किंग एट वंस, एट वंस मतलब था तुरंत, बिल्कुल जल्दी, क्विक।
कह रहा कि अपनी उदासी को तुरंत छोड़ दो। यू आर एलवेज सो मूडी अमेंडा। अमेंडा तुम हमेशा इसी तरह मूडी रहती हो। और जिसको कोई मुझे देखेगा, एनी वन वुड थिंक, कोई भी व्यक्ति सोचेगा, आई नैग यू। नैग मतलब होता है डांटना, फटकारना, दोष निकालना, यू। और कोई भी व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कि तेरी माँ हमेशा तुझे डांटते रहती है। नेग्ड यू अमेंडा। तो बच्चों, यह पोयम को मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश की है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए आप जल्दी से इस पोयम को रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कल मैं इस पोयम की पोएटिक डिवाइसेस के बारे में और क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू।